24 तारीख को। ओम शुक्लम ब्रह्म विचार सार परमां माध्यम जगत व्यापिनीं पीड़ापुष्धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहमस्ते स्फाटिकमालिकां विधि बन्मेशने संस्तं वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां भज वदनां ये सर्वदा स्वाम सन्निधिं कुर्यात्। 8 घंटा मतलब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 20 मिनट बाद बात करते हैं। ये पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर पर। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय सचिव महोदय, छपरास्थ भारतीय श्री मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय के से प्राप्त निर्देशानुसार शास्त्री तृतीय वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार मालविकाग्निमित्रम के आधार पर मालविका, जो मालविकाग्निमित्रम की नायिका है, उसकी चरित्र का चित्रांकन करना है। प्रश्न पूछता है कि अस्य नाटकस्य मालविकाग्निमित्रम नाटकस्य नायिकायाः चरित्रचित्रणं कुरुत। तो तथा चरित्रचित्रणं तावत् श्रुतं। प्रस्तुते नाटकस्य मालविकाग्निमित्रस्य नायिका मालविका अस्ति। मालविका सरल स्वभाव एवं सच्चरित्र पवित्र आचरण वाली मालविका एक राजकुमारी है। उसकी शिक्षा दीक्षा के संबंध में नाटक में कोई संकेत प्राप्त नहीं होता है, परंतु उसके वार्तालाप एवं संपूर्ण व्यवहार से यह ज्ञात होता है कि अवश्य ही एक बुद्धिशील और सुशिक्षित राजकुमारी है। वह उसका सौंदर्य भी अनुपम है, सौंदर्यवती है। यही कारण है कि मालविका का चित्र देखकर राजा अग्निमित्र उस पर मोहित हो जाता है। परंतु जब उसके शरीर को राजा ने अपनी आंखों से देखा तब तो उसके सौंदर्य से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसे सौंदर्य का वर्णन भी वो नहीं कर सकता। वह विदूषक से कहता है मालविका के सौंदर्य के विषय में कि चित्रकथायामस्यां कांति विसंवादि संकिमे हृदयं संप्रति शिथिल समाधिं मन्ये येनेयमा लिखिता। महाकवि कालिदास के नाटक की नायिकाओं का सौंदर्य इसी तरह होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला को देखकर राजा भी ऐसा ही करता है। उसके सौंदर्य के विषय में इसी तरह की बात करता है। चित्रे निवेश परिकल्पित सत्ययोगाद रूपो चैन्य मनसा विधिना कृतान। चित्रे निवेश परिकल्पित सत्ययोगाद रूपो चैन्य मनसा विधिना कृतान। वैसे ही राजा अग्निमित्र भी इसके सौंदर्य को जिक्र करता है कि चित्रकथायामस्यां कांति विसंवादि संकिमे हृदयं संप्रति शिथिल समाधिं मन्ये येनेयमा लिखिता। राजकुमारी मालविका संतोष धारिणी है, संतोष उसका धन है, परम संतोषी है। मालविका अपने हृदय में पूर्ण से संतोष धारण करने वाली राजकुमारी ज्ञात होती है। वह अपने बुरे समय को बड़े धैर्य के साथ व्यतीत करती है। राजकुमारी होते हुए भी वह महारानी धारणी के पास दासी के रूप में सरस कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसका लक्ष्य जो है राजा से प्रेम है। वह कदापि विलाप करके किसी को अपनी वास्तविक दशा से परिचित नहीं कराती और न ही कोई आप बीती कहानी बताती है। हम सब अंतःकरण में ही अपनी छुपा कर रखती है। उसके ऐसा करने के अंतः कारण भी हो सकते, अन्य कारण भी हो सकते हैं। एक तो उसका भविष्यवाणी पर विश्वास है और दूसरा राजा का उसके प्रति आकर्षण का होना। ये दोनों कारण परिलक्षित होते हैं।
जब मालिका यह बात पूर्ण रूप से जानती है कि उसको हर दशा में 1 वर्ष दासी के रूप में कार्य करना ही पड़ेगा, तो फिर वह अपने कष्टमय जीवन और बुरे भाग्य पर क्यों विलाप करे। इस बात को वह पूर्व से अच्छी तरह जानती है। दूसरी बात यह भी है कि महारानी धारिणी के समीप में रहते हुए उसको पर्याप्त आदर प्राप्त होता रहेगा, महाराजा का प्रेम भी मिलता रहेगा। ये सभी बातें उसके 1 वर्ष पर्यंत रहने वाले कष्ट को भुलाने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका शकुंतला के साथ ये सब स्थितियाँ नहीं है, वह इन स्थितियों से परे है। वह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि भी है, उसके पास बुद्धि जो राजकुमारी है। शकुंतला एक अप्सरा की पुत्री है, ऋषि द्वारा लालिता पालिता है, लेकिन यह तो एक राजकुमारी है। मालिका एक कुशाग्र बुद्धि राजकुमारी इस नाटक के माध्यम से प्रतीत होती है। रानी धारिणी के नृत्य कला सीखने के लिए नाट्याचार्य गणदास के पास भेजा है। धारिणी ने नृत्य कला सीखने के लिए नाट्याचार्य गणदास के पास भेजा है। उसको ग्रहण करने की कुशलता को देखकर गणदास चकित रह जाते हैं। इतनी दीक्षा में दीक्षित है, प्रवीण है, इतनी बुद्धि की तेज है, उसकी कला कौशल को देखकर गणदास भी उस पर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। केवल आचार्य गणदास चकित ही नहीं हुए, प्रति उन्होंने मुक्त कंठ से उसके कला प्रदर्शन की प्रशंसा भी की है। रानी धारिणी से आकर के कहते हैं, यद्यत् प्रयोग विषये भाविकम उपदिश्यते मया अस्य, यद्यत् प्रयोग विषये भाविकम उपदिश्यते मया अस्य तत्तत् विशेषकरणात् प्रत्युपदिशतीव मे बाला। उसकी नृत्य कला एवं संगीत कला की निपुणता का अवलोकन कर केवल आचार्य गणदास ही संतुष्ट नहीं होते हैं, प्रत्युत परिव्राजिका तथा विदूषक भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। परिव्राजिका ने उसके नृत्य को निर्दोष बताया है। वह कहती है, यथादृष्टम सर्वमनमध्यम। परिव्राजिका का यह वाक्य है, यथादृष्टम यानी सर्वम अनवध्यम। कुतः अंगैरंतर्निहित वचनैः सूचितः सम्यगर्थः पादन्यासै लयमनुगतस्तन्मयत्वं रसेषु मृदुरभिनयस्तद्विकल्पानुवृत्तौ भावो भावं नुदति विषयाद् रागवन्दः स एव। विदूषक द्वारा की ये प्रशंसा भी पूर्णतया उचित ही है। विदूषक कहता है, भो न केवलम रूपम शिल्पे अपि अद्वितीया मालविका। न केवलम रूपम शिल्पेपि अद्वितीया मालविका। मालविका का सुंदरी होना, उसके साथ ही साथ एक उत्तम कलाकारिणी होना, उसके महत्व को एवं उसके लावण्य को 4 चाँद लगा देता है। राजा के शब्दों में भी कहा गया है, राजा भी उसके सौंदर्य के विषय में कहता है, अव्याज सुंदरी ताम विज्ञानीन ललितेन योजयता परिकल्पितो विधात्रा बाणः कामस्य विषदिग्ध। अव्याज सुंदरी, अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका के विषय में भी राजा कहता है, इदम किल व्याज मनोहरम वपुः तपच्छवसाधयितुं य इच्छति। इदम किल व्याज मनोहरम वपुः तपच्छमं साधयितुं य इच्छति। नूनं स नीलोत्पलपत्रधारया सम्मिलितां छेतुमृतिं मिश्रव्यवस्यति। इदम किल व्याज मनोहरम वपुः, अव्याज मनोहरम वपुः कहता है राजा उस विषय में।
अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमलूनं कररुहि रनाविद्धं रत्नं मधुमना आस्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानं फलमिव तद्रूपमरघं न जाने भुक्तारं कम ही समुपस्थाति विधि। राजा को संदेह है कोई उसका भुक्ता आकर टपक नहीं जाए। अनाघ्रातं पुष्पम किशलयमलूनं कररुहि रनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानं फलमिव तद्रूपमनघं। तत् अनघं रूपम अखंडम पुण्यानं फलमिव न जाने भुक्तारम कहानी संपस्थासी विधि। वैसे ही राजा इसके विषय में कहता है, मालविकाग्निमित्रम के विषय में राजा अग्निमित्र का कहना है, अंतर अव्याज सुंदरीं तां विज्ञानेन ललितेन योजयता परिकल्पितो विधत्रा बालः कामस्य विषदिग्धः। मालविका का चरित्र शालीनतापूर्ण है। वह सरल स्वभाव पूर्ण स्वभाव की एक नायिका है। मालविका के स्वभाव में परपुरुषों के समक्ष स्वतंत्रतापूर्वक नृत्य करने का साहस परिलक्षित नहीं होता। कुछ लोग इसको कायरता तथा भीरुत्व भी कह सकते हैं, परंतु वह समीक्षात्मक दृष्टिकोण से न तो उसकी कायरता है और न उसकी भीरुता है। स्त्रियों का गुण है लज्जाशीलता। कोई भी उच्च कुल उत्पन्न कन्या निसंकोच पर पुरुष के समक्ष नृत्य नहीं कर सकती। यह नृत्य चाहे उसकी परीक्षा के लिए ही क्यों न हो। यही कारण है कि मालविका को जब राजा एवं राजपुरुषों के समक्ष अपने नृत्य की शिक्षा परीक्षा देनी पड़ी तो वह बहुत घबरा गई। इसकी इस व्यग्रता को दूर करने के लिए हृदासनी वत्से मुक्त साध्यसा सत्यस्था भव कहकर उसे ढाढ़स बनाया था। वह भयातुर भी है। मालविका सर्प आदि के अत्यंत भयभीत होती थी। सर्प आदि को देखकर वह डरती भी है। विदूषक के साफ साफ चिल्लाने पर राजा जब उसकी रक्षा के लिए बाहर जाता है तब मालविका बहुत घबरा जाती है और राजा को बाहर आने से रुकती है और कहती है कि भर्तः मातावत सहसा निष्क्रम सर्प इति भल्यते। मालविका 10 वर का नाम सुनते ही काँप जाती है, क्योंकि वह अपने अतीत जीवन में इतना आतंक देख चुकी है कि डाकुओं की चर्चा चलने पर मालविका अत्यंत भयभीत हो जाती है। और लिखा है मालविका भयम निरूपयति। विदूषक उसकी उस तरह का पहचान कर कहता है भवती माँ विभेहि अतिक्रांतम खलु भगवती कथयति। वह रहस्य गोपन में अत्यंत ही शून्य है। मालविका अपनी सखी बकुलावलिका से अपने हृदय की बात नहीं छिपा पाती। राजा के प्रति मालविका के हृदय में इतना अधिक प्रेम है कि वह बकुलावलिका के कथन ये उपारूढ़ राग भोग क्षमा पुरस्ते वर्तते पर उसके मुख में अनासी निकल पड़ता है कि किम भरता। वह उसके अंदर सपत्नी द्वेष भी है। अन्य नारियों के समान मालविका के हृदय में स्वभाव सुलभ सपत्नी द्वेष की भावना व्याप्त है। वह जानती है कि इरावता राजा की प्रणीता पत्नी है, परंतु ऐसा होने पर भी वह नहीं कह सकती राजा चित्र में उसी की ओर देखे। वह ईर्ष्या बस उठती है। अदक्षिण इव भरता में प्रतिभाति जह सर्वदेवी जन्म उज्जित मुखे बद्धलक्ष्य। जब बकुलिका उसे बताती है कि वह राजा चाहती है तो उसे धैर्य होता है तथा किमिदानीम आत्मानम आयासयिष्यामि। प्रेम और भय से समन्वित है वह राजकुमारी। उसके अंदर प्रेम भी है और भय भी है। मालविका महाराज अग्निमित्र से प्रेम अवश्य करती है, किंतु साथ ही साथ महारानी धरणी से अत्यंत डरती भी है। इस भय को 2 कारण हो सकते हैं। प्रथम तो उसके मन की यह शंका कि रानी धारणी को उसके प्रेम का पता चल गया तो संभव है कि वह उसे वहाँ से निकाल कर
निकाल दी। और द्वितीय धारणी द्वारा, और द्वितीय कारण है कि धारणी द्वारा दिया गया कारावास का दंड भी उसके मन में भय पैदा करता है। यही कारण है कि वह राजा के हृदय खोलकर अपने अंतस्थल की बात नहीं कर सकती। वह राजा से कहती है कि दिव्या भय न आत्मना प्रियम कर्तुम न प्रयामी। इसके उत्तर में राजा उससे कहता है कि अयि न भेतव्यम। तब वह व्यंग्यपूर्ण शब्दों में राजा से कहती है कि जो नो विवेति स भया भट्टिनी दर्शनी दृष्ट सामर्थ्य भरता। यही कारण कि वह इरावती उसी राजा के साथ देख लेती है। तब वह भावी दंड के भय से काँप उठती है और कहती है देवी चिंतित्वा व्यपते में हृदय न जाने अंत परम की वा अनुतम भवितव्यम भविष्यति वा। इस तरह नाटक की नायिका मालविका एक दीर्घ वयस्क के प्रति अनुराग युक्ता भी है। मालविका के चरित्र में एक प्रकार का दोष परिलक्षित होता है, वह है अति वयस्क राजा पर आसक्त होना। मालविका जानती है कि राजा की 2 परिणीता पत्नियां हैं। राजा के पुत्र की आयु लगभग उतनी ही है जितनी उसकी, तो वह पुनः राजा के प्रति इतनी अनुरक्त क्यों? इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो उसके भाई का यह निश्चय कि मालविका का परिग्रह राजा मित्र से कर दिया जाएगा। दूसरा, राजा को अपने प्रति आकृष्ट हुआ देखकर वह अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझती है, क्योंकि वह रानी बनने जा रही है। तो स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही विचित्र होता है। वे किसी की आयु एवं सौंदर्य को देखकर आकृष्ट नहीं होती, परंतु पुरुष का अनुत्तम आकृष्ट होना उसके लिए सर्वस्व है। 40 वर्षीय सुंदरी किशोरी 40 वर्षीय अंधे सूर्य से विवाह करती हुई देखी जाती है। इसके मूल में क्या कारण है ये समझ सकते हैं, पुरुष पर अनुराग एवं आकर्षण। इस तरह सम्यक विवेचन से यह परिलक्षित होता है कि नाटक की नायिका मालविका एक सौंदर्यवती, सच्चरित्र, सधर्मनिष्ठ, अपने को समस्त राजा पर न्यौछावर करने वाली और राजा की पत्नियों से प्रकट नहीं लेकिन बाहर से अंदर प्रकट रूप से नहीं लेकिन अंदर से उनसे द्वेष करने वाली और अब महिषी पद पर आसीन होने की जिज्ञासावती प्रतीत होती है। और वह अपने अभियान में अपने इस अभियान में वह सफल होती है और राजा को अपनी तरफ आकृष्ट कर अपने अभिलक्षित फल को प्राप्त करने में वह सफल होती है। इस तरह उसके चरित्र का चित्रांकन एक उत्तम नायिका के रूप में करना अत्यंत ही महाकवि कालिदास की लेखन कुचिका की देन है, जिन्होंने आकर इसमें रंग भर करके एक उत्तम नायिका के पद पर उसे आसीन किया है। बस आज के लिए।